वेलकम टू माय चैनल। आज इस लेक्चर में हम ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अगर कोई हमारे ग्रुप दे रखा है, ग्रुप में बहुत सारे एलिमेंट हो सकते हैं, तो हर एक एलिमेंट का ऑर्डर क्या होगा वो हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। तो कंसीडर करते हैं जी हमारा कोई एक ग्रुप है। अगर जी कोई एक ग्रुप है और ए बिलोंग्स टू जी, ए कोई भी एक एलिमेंट मान लिया जो ग्रुप का है, देन द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर एन एग्जिस्ट। एक लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर एन कुछ इस तरीके से एग्जिस्ट करता है कि अगर जो एलिमेंट की पावर एन करने पर हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट आता है तो एन हमारा ऑर्डर ऑफ एलिमेंट आ जाएगा। राइट, जी हमारा कोई एक ग्रुप है, ए हमने कोई एक एलिमेंट मान लिया जो ग्रुप को बिलोंग करता है, तो एक पॉजिटिव इंटीजर एन कुछ इस तरीके से एग्जिस्ट करे, जब हम एलिमेंट की पावर एन करें तो हमारे पास में आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए। राइट, आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर एन के लिए, तो हमारा एन है वो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट हो जाता है और इसको हम ऑर्डर ऑफ ए से डिनोट करते हैं। राइट, और हमारे पास में एक कंसेप्ट है कि ऑर्डर ऑफ ए है वो हमेशा लेस देन इक्वल टू होता है ऑर्डर ऑफ ग्रुप। दैट मीन्स ऑर्डर ऑफ एलिमेंट हमेशा छोटा या बराबर होगा ऑर्डर ऑफ ग्रुप के। अब इस बात को एग्जांपल से समझते हैं, कुछ एक एग्जांपल कर लेते हैं इससे। तो सबसे पहले हमें एक सेट दे रखा है जी हमारे पास में एक मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप दे रखा है जिसमें एलिमेंट है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। इसमें हर एक एलिमेंट का हमें क्या फाइंड करना है, ऑर्डर फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखा जाए तो मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट कौन है यहाँ पर, क्योंकि 1 की इन सभी तीनों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो इनमें कोई चेंज नहीं आता। दैट मीन्स आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, 1 है मल्टीप्लिकेशन ग्रुप के लिए। अब देखते हैं इस एलिमेंट 1 की पावर n कितनी करें कि आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए। तो 1 की पावर 1 करने पर भी 1 आएगा, 1 की पावर 2 करने पर 1 आएगा, 1 की पावर 3 करने पर भी 1 आएगा। राइट, आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है, 1 की कोई भी पावर कर दो, लेकिन हमारा क्या होना चाहिए, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। तो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर कौन है, 1 है, 1 की पावर 1 है, तो हमारे पास में ऑर्डर ऑफ 1 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब देखते हैं ओमेगा। तो ओमेगा की पावर 1 करने पर अपने पास में क्या आएगा, ओमेगा आएगा। ओमेगा की पावर 2 करने पर ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा की पावर 3 करने पर क्या आएगा, ओमेगा क्यूब। और ओमेगा क्यूब क्या होता है, 1 आता है। 1 आ गया, दैट मीन्स हमारा क्या आ गया, आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया। जब ए रेज टू पावर एन आइडेंटिटी की इक्वल होता है तो एन अपना क्या होता है, ऑर्डर होता है। तो यहाँ पर 3 अपना क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ ओमेगा क्या आ गया, 3 आ गया। अब ओमेगा स्क्वायर देखते हैं। तो ओमेगा स्क्वायर की पावर 1 करने पर क्या आएगा, ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर की पावर 2 करने पर ओमेगा रेज टू पावर 4। ओमेगा स्क्वायर की पावर 3 करने पर क्या आएगा, ओमेगा की पावर 6। इसे लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब की पावर 2। ओमेगा क्यूब 1 होता है, 1 की पावर 2 1 आएगा। दैट मीन्स हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है जब हम ओमेगा स्क्वायर की पावर 3 कर रहे हैं। तो और ये 3 हमारा क्या है, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है ये 3। तो हम क्या कह सकते हैं, ऑर्डर ऑफ ओमेगा स्क्वायर क्या आ जाएगा, अपना 3 आ जाता है। राइट, और यहाँ पर आप देख भी सकते हो कि जो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट है वो मैक्सिमम कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, और ग्रुप का ऑर्डर क्या है, 3 है, तो वो हमेशा इक्वल। और ऑर्डर ऑफ 1 का ऑर्डर क्या आ रहा है, एलिमेंट का 1 आ रहा है। दैट मीन्स ऑर्डर ऑफ एलिमेंट है वो लेस देन इक्वल टू क्या होता है, ऑर्डर ऑफ ग्रुप होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमें दे रखा है कि एक ग्रुप दे रखा है जिसमें एलिमेंट है 0 1 2 3 और इसके ऊपर एडिशन मॉडुलो 4 ऑपरेशन हमारा डिफाइन किया गया है। तो इसके लिए हमें हर एक एलिमेंट का ऑर्डर फाइंड करना है। तो यहाँ पर अगर आइडेंटिटी एलिमेंट देखा जाए तो 0 है, और एडिशन मॉडुलो है, दैट मीन्स एडिशन ऑपरेशन है इनके ऊपर। तो 0 इन सभी टर्म में ऐड करते हैं तो इनमें कोई चेंज नहीं आता। दैट मीन्स 0 हमारा क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो हमारा 0 क्या आ गया, एक आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया। तो अगर 0 को हमने 1 टाइम ऐड किया, एडिशन ऑपरेशन है तो ऐड करेंगे, मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन होगा तो हम पावर में लेके जाएंगे या मल्टीप्लाई करेंगे। राइट, पावर में कर दो या मल्टीप्लाई कर दो, कोई एक ही बात होती है। एडिशन में हम ऐड करते हैं। तो अगर हमारा 0 को अगर हमने 1 टाइम ऐड किया तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो हमारे पास में क्या आ गया, ऑर्डर ऑफ 0 क्या आ गया, 1 आ गया। सिमिलरली 1 देखते हैं, 1 को अगर हमने 1 टाइम ऐड किया तो 1 आ रहा है, 1 को 2 टाइम ऐड किया तो 2 आ रहा है, 1 को 3 टाइम ऐड किया तो 3 आ रहा है, 1 को 4 टाइम ऐड किया तो आप सोचो कि 4 आना चाहिए। एडिशन मॉडुलो 4 है, दैट मीन्स माइनस में 4 करेंगे तो क्या आएगा, 0 आ रहा है, और 0 आते ही अपना आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया। और जब आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाएगा तो हमारा ऑर्डर ऑफ 1 क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, क्योंकि 1 को 4 टाइम ऐड किया तब हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है। अब 2 देखते हैं, 2 को 1 टाइम ऐड किया तो क्या आएगा, 2 आएगा। 2 को 1 टाइम ऐड किया तो अपने पास में 2 आएगा। 2 को 2 टाइम ऐड किया तो 4 आना चाहिए, लेकिन एडिशन मॉडुलो 4 है तो माइनस में 4 होगा। माइनस में 4 करते ही क्या आएगा, 0 आ जाएगा अपने पास में। और जब 0 आ गया तो 0 अपना क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है यहाँ पर। तो हमारे पास में ऑर्डर ऑफ 2 क्या आ गया, 2 आ गया अपने पास में। अब 3 देखते हैं। 3 को 1 टाइम ऐड किया तो क्या आएगा, 3। 3 को 2 टाइम ऐड किया तो क्या आएगा, 6।
3 को 2 टाइम ऐड किया तो 6 आएगा, लेकिन एडिशन मॉडुलो 4 है तो माइनस में 4 होगा तो क्या आएगा 2 आएगा। 3 को 3 टाइम ऐड किया तो 9, एडिशन मॉडुलो 4 है तो माइनस किया तो क्या आएगा 1 आएगा। और 3 को 4 टाइम ऐड किया तो क्या आएगा 12 आएगा, लेकिन एडिशन मॉडुलो 4 है तो माइनस में करेंगे तो अपने पास में क्या आएगा 0 आएगा। और ये 0 आ गया दैट मीन्स ये क्या आ गया अपना, ये अपना आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया। और जब आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया दैट मीन्स 3 का ऑर्डर क्या आ गया अपने पास में 4 आ गया। यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि 1 का ऑर्डर ऑफ 0 क्या है 1 है, लेस देन ग्रुप है। ऑर्डर ऑफ 3 क्या है, ऑर्डर ऑफ 1 क्या है 4 है, इक्वल टू दैट ऑफ द ग्रुप। ऑर्डर ऑफ 2 क्या है अपने पास में 2 है, लेस देन टू द ऑर्डर ऑफ ग्रुप। एंड ऑर्डर ऑफ 3 हमारे पास में क्या है 4 आ रहा है, इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ग्रुप आ गया। तो ये चीज़ में हमारी प्रूव होगी कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ग्रुप होता है। थैंक यू।